आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। कितनी सुंदर बात ये कही है कि घर से जो भी कोई आपका बेटा जा रहा है, बॉर्डर पर जा रहा है, अरे भाल पर उसकी माँ बहन तिलक करे, चंदन करे, उसकी पत्नी भी ये कर सकती है, वह आरती उतार सकती है। लखनलाल जा रहे थे, चलो ठीक है लक्ष्मण भले ही ना आए, लेकिन वो तो दरवाजे पर खड़ी हुई थी, तैयार थाल लेकर के खड़ी हुई थी और इंतजार कर रही थी। तो श्रीमान जी के मन में आया, ठीक है ठीक है ठीक है, धरे रहे थारी, फिर आ जाएंगे 14 साल के बाद। ने अगर तिलक करवाए लेते, आरती उतरवाए लेते तो है सके शायद मेघनाद की शक्ति नहीं लगती। हाँ, ने सुन लेता है श्रीमान, ने 2 मिनट बाबू की सुन लेता है। वो भाल पर तिलक ही तो करने को बैठी थी, करोली चंदन मौली सब कुछ लिए थी थाली में। कौन कौन लिए थी? उर्मिला। दिया जल रहा था, लेकिन धन्य है उर्मिला, वह तो यह कहती है कि मेरे धर्म में ताकत है, 14 साल तक दिया बुझने नहीं दूंगी, माला को कुमलने नहीं दूंगी। और ऐसा ही हुआ। आपके घर से बच्चे जब बाहर जाते हैं, पति बाहर जाता है, तो कल आप सुन रहे थे ऐसी बातें मत करो, कहीं कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, और कोई जा रहा है उस समय रो करके अपशकुन मत करो, ये भगवान मत्स्य देवता ने कही। लेकिन जिन देविन के पति नौकरी करवे को जाए तो बड़े बड़े मोटे मोटे आंसुनते रोए। इतनी जोते तो अपनी विदाई के समय पर भी नहीं रोई होंगी, इतनी जोत जोते रोए। अरे चरण छुओ, मुस्कुरा करके विदा करो और समझदार बन के कहो आप हमारी चिंता ना करना, मन लगा करके नौकरी करना, क्योंकि यह जीवन कमाने के लिए है, आगे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, आप बिल्कुल चिंता ही ना करना, मेरी चिंता ना करना, अपना ध्यान रखना। ऐसी देवियां उगरियन पे गिने हुए आई हैं, नहीं तो माँ तो धर के रोए, गूंगरे पज्जे रो रो के दीवाल में माँ तो। और कितने तो भाइयों की नौकरियां चली जाती हैं इस मामले में, कल नहीं आए तो चूहा मार दवाई परसों ही मंगाई है हमने, और आदमी यही हारा है। बस जाते तो बढ़िया क्वार और है, 25 जन्मनो तो ठीक है, ऐसी लड़ाकू घरवाई नहीं मिले जो चूहा मार दवाई की धमकी दे, पेट्रोल डीजल छिड़क के आग लगाए की धमकी दे। अरे भैया घर बिना घरवाई के बनो रहे, पर ऐसी ना आवे। हम तो ये सगरे माता पिता ने प्रणाम करके बंधन करके कहना चाहें, यदि तुम्हारी ललो फांसी लगाए के मरी तो कष्ट ससुराल वालों को ही नहीं, कुनबा त्याही डूब जाएंगे, क्योंकि ऐसी लड़कनी को जन्म तो तुम नहीं दो तो तुम कहां से बचोगे बिना भोगे। कभी कभी धमकी दे देते हो ना, रुपया ले लेंगे 50 लाख, लटका ले, लटक जा पंखा से, ऐसा भी बोल दिया जाता है। ऐसी घटना घटती है, ऐसा माहौल बिगड़ा है, कमियां दोनों तरफ की हैं। उनको अति प्रसन्न होकर के विदा कीजिए और ये कहिए आप चिंता न करिए, माँ बाबू जी का मैं ध्यान रखूंगी, आप कोई टेंशन मत करना। ऐसा व्यक्ति इतना उत्साह के साथ नौकरी करता है कि वह नाम कमा लेता है अपने ऑफिस में, नहीं तो उसी समय ऑफिस का काम है उसके पास में, माथे में दर्द नहीं होए तो और शुरू है, जब वो अपने काम में लगे चुटर पुटर करेगी फोन, अब काम करे ऑफिस का कि उसका फोन सुने, और बेचारा वो तो बड़ा डरा हुआ है, अब ना सुने तो आफत और सुने तो आफत, बाकी तो काजे दो तरफ से आफत ही आफत। जा व्यासपीठ की कछु बातें, थोड़ी बहुत बातें भी अपने ध्यान में रख ली जाएं तो मेरी बहन आप शेर नहीं 1.25 शेर बन जाओगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनके लड़का 25-25 साल के है गए बेउमूड मार मार के रोए, कहा चाहते हो है, क्या करोगे जब मांस के लोथड़ा को? क्या जीवन है, आनंद में निकालो। ये टेसू और झेंजी को खेल मत खेलो,
जा में कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बाबा और भाई नहीं बना रहा, बनता कोई नहीं है, वो सब बने बनाए आते हैं, जो बनेगा उसको कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन घर में भी आप महापुरुषों का जीवन जीने की कोशिश कीजिए। ऋषि का जीवन, ऋषि पत्नियों जैसा जीवन जीना, ये भगवान मत्स्य कह रहे हैं, हमारी आवाज नहीं है। तो कहते हैं मनु, घर से बाहर जाने वाले लोगों को रो रो करके, माथा फोड़ फोड़ करके विदा किया जाता है, तो यह उसके लिए एक अपशकुन के रूप में साबित हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए।